आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है क्षितिज शुक्ला। एसएससी गाइड पे आपका स्वागत है। चुनाव संबंधी प्रश्न यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कोई भी एक्स वेक्स मानने की जरूरत नहीं है। चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह इतने मतों से हार गया। ज्ञात कीजिए कुल कितने मत थे। Two candidates participated in an election. The loser got 41% of the votes and lost by as much. Find out how many votes were there in total. Right? So let's do it. कैसे करेंगे? 100 मान के। 100 मान के करना है। मान लेते कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 100%, सॉरी, 100%। ओके, तो अब आपको पता है कि जो जो लूजर है उसको 41% वोट्स मिले, है ना। जो इलेक्शन हार गया, लूजर कहना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बट हाँ, जो हार गया उसको हम 41% वोट उसे मिले। ठीक है, तो अगर मैं इसका बाइफरकेशन करूं यानी कि इसको डिवाइड करूं दो पार्ट में, तो आप समझना जरा कि जो जीता है इसको हम, चलो विन और लॉस लिख लेते हैं। विनर और लूजर लिखने से बेटर है। ठीक है, तो जो जीता है उसकी बात बाद में करेंगे, पहले जो हारा है उसको 41% वोट मिले। राइट, 41% वोट इसको मिले। अब वो कह रहे हैं कि कितने से हारा है, वो बात की बात है। 100 में से अगर 41 हारने वाले को मिले तो जीतने वाले को 59% मिले होंगे। इतना तो क्लियर। कितने मतों से हारा है? 5580, यानी कि 5580 वोट से हार गया। अच्छा, ये जो जितने मतों से हारता है कोई उम्मीदवार या जीतता है, वो होता क्या है? वो बेसिकली जितने परसेंट विनर को वोट मिले या जितने परसेंट लूजर को वोट मिले, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो होता है। अगर वो डिफरेंस ना हो तो फिर टाई हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है इन परसेंटेज? तो अगर आप 9 में से घटाओगे तो भाई 8 आएगा, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 18%। 18% की वैल्यू आपको दे रखी है 5580 रुपए। ठीक है, इस तरीके से। अब आप काटना चाहो तो काट लो। 18 × 3 = 54, बचा एक, हुआ 18, 18 × 1 = 18, यानी कि 1% की वैल्यू आ गई 310। क्या पूछा है? कितने मत थे? 100% थे, सीधी सी बात। भाई 100% ही तो माना था, तो 100% थे। तो 1 = 310, तो 100 बराबर, इसको 100 से आप गुणा कर दोगे, यानी कि 31,000 आ जाएगा आपका। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्स वैक्स नहीं मानेंगे। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें एक बार। सेकंड सवाल पे चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक को 8% वोट मिल रहे हैं, ठीक है, और सॉरी, 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 8% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुए और वो 1100 मतों से जीत गया। बताना कि कितने वोट्स टोटल थे। Two candidates participated in an election. 8% of the people did not exercise or cast their vote, and the winning candidate got 48% of the votes, and he won by 1100 votes. Find out how many votes were there in total. ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे? टोटल तो वही मानना है हमने कि टोटल कितना था भाई साहब? टोटल 100%। ठीक, 100% टोटल वोट्स थे, जिसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं किया। नहीं किया, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, वोट नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया? 8%। बचा कितना? 92%। यानी कि 92% लोगों ने वोट किया, जिसमें से जीतने वाले को मिले 48%। बात समझते रहना, जीतने वाले को मिले 48%। जीतने वाले के लिए प्लस बना देता हूं मैं, समझ जाना। ठीक है, 48% वाला जीता। तो फिर हारा कितने, हारने वाले को कितने मिले होंगे? 100 में से 48 मत घटा देना। 92% तो टोटल वोट ही पड़े हैं, उसमें से 48 आप घटाओगे। 48 44 92 होता है, यानी कि ये 44% वोट्स हारने वाले को मिले। माइनस लगा दे रहा हूं, समझ जाना। अब वो कह रहा है कि वो जो जीता है वो 1100 मतों से जीता। ठीक, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दिया है, कितना है? 4%।
भाई 48 और 44% के बीच का डिफरेंस 4%। 4% की वैल्यू आपको 1100 दी, तो 1% की निकालो, 100% की निकालो, बात खत्म करो, है ना। तो अगर आप ऐसे मानिए कि 1104% है, तो आपसे पूछा है कि कितने मत थे, यानी कि 100% आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो 250 चक्कू 1000 होता है, और 100 को 4 से यानी कि 275 आएगा कट के, और इसमें से डबल जीरो और लगा दोगे आप, 27500, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम परसेंटेज और रेशियो की हेल्प से फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है थर्ड क्वेश्चन? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, 5% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि दे डिड नॉट कास्ट देयर वोट। हाउ मेनी? 5%। तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने 48% मत प्राप्त किए, 48% मत प्राप्त किए, और वह 1500 मतों से जीत गया। ज्ञात क्या करना है कि जीतने वाले प्रतिनिधि को कितने मत मिले। इस बार टोटल नहीं निकालना है, इस बार आपको जीतने वाले की परसेंटेज निकालनी है, नहीं सॉरी, परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 5% of the people did not exercise their vote and the winning candidate got 48% of the votes and he won by for 1500 votes। तो आपको बताना है विनर को कितने वोट्स मिले। ठीक है, वही कहानी सेम, 100% वोट है टोटल, जिसमें से 5% वोट लोगों ने आके दिए ही नहीं, ऐसा होता भी है, कई लोग बाहर निकलते नहीं घर से। तो बचे कितने? 95%, यानी कि 95% वो लोग हैं जिन्होंने वोट किया। अब किया उसमें से 48% अगर आप देखो, तो 48% किसको मिले हैं? जीतने वाले को। तो 48% तो जीतने वाले को मिल गए, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई? 48 दूना 96, यानी कि 47% मिले होंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। भाई हारने वाले को कितने मिले होंगे? 47, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 95%। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि वो जीता कितने वोट से? 1500 वोट से, और ये जो वैल्यू दी होती है, ये इसके बीच का डिफरेंस होता है। 1% का डिफरेंस आ रहा है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से जो वोटों का अंतर है वो 1500। 1% अगर 1500 है तो 100% आप निकाल सकते हो, लेकिन निकालना है नहीं। निकालना तो ये है कि जीतने वाले को कितने मिले, यानी कि जीतने वाले ने पाए 48%, तो 1% अगर 1500 है तो 48% बताइए, ये पूछा गया आपसे। तो आप क्या करोगे? 1500 गुणे 48 कर दोगे। कैसे करोगे देखते हैं। 15 अट्ठे 120 का जीरो हासिल 12, 15 चक्कू 60 और 12 72, यानी कि ये तो 720 आ गया, ये दो जीरो लास्ट में लगा देना, तो 72,000 हो गया। अच्छा जी, 7,20,000 नहीं है ये वाला है 72,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। बढ़ जा, गजब दोस्ती है यार, बढ़ता ही नहीं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है जी, और जीतने वाले को 60% मिले तथा 300 मत अवैध। देखो, ये लास्ट के क्वेश्चन इसीलिए रखे थे क्योंकि इसमें क्या है कि वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं, मतलब कुछ लोगों ने फ्रॉजरी कर दी, फ्रॉड कर दिया, जिस वजह से कुछ वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, तो वो लास्ट में थे क्वेश्चन। ठीक है, तो जो यहाँ तक बना है उसको मिलेंगे 100% टोटल वोट्स, और उसमें से 10% लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कर कितने परसेंट रहे? 90% लोग। यहां तक बात समझ में आ रही है? ये वाले लोग जो हैं ये तो जा ही नहीं रहे, 10% ने वोट नहीं किया, तो आप लिख सकते हो डिड नॉट कास्ट देयर वोट, है ना, डिड नॉट कास्ट, राइट। 90% कास्टेड देयर वोट। अब आगे की कहानी क्या है? आगे वो कह रहा है कि जीतने वाले को 60% वोट मिलते, 90 का 60% निकालना है, 100 का मत निकाल देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जीतने वाले को प्लस ले लेते हैं, और 90 का 60% 9×54 होता है, यानी कि, या फिर आप नंबर में जाओ ही मत अभी, आप एक काम करो 60% इसको रहने दो, आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। तो ये कहानी हो गई। अब जरा बताओ कि 60% अगर जीतने वाले को मिले हैं और टोटल 90% है, तो हारने वाला 30% पाएगा कि नहीं पाएगा? आप कहोगे पाएगा।
लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि 300 मत अवैध हैं, ठीक। तो 300 मत आप इसमें से घटाओगे भी तो 60% जीतने वाले को मिल गए, वो तो वैलिड थे, इसीलिए उसने उसके काउंट हुए, ठीक है। 30% टोटल इसको नहीं मिले हैं, क्यों? क्योंकि 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 300 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो जो 300 वोट्स हैं दैट विल बी पार्ट ऑफ 30%, राइट। अब आपसे वो कह रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होने के बाद भी वो 900 वोट से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो कितने वोट से जीता या हारा वो तो मैं हमेशा से बताता आ रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए मैंने इसको परसेंटेज में रखा था। देखिए 60% माइनस इसको एक ब्रैकेट में डाल दो और इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। अभी समझाते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो इसके बराबर में आपको वैल्यू मिलेगी 900। ये समझ आ रहा होगा क्यों 900? इनके बीच का डिफरेंस निकाला है मैंने। इस बार डिफरेंस थोड़ा सा ऑकवर्ड है, क्लमसी टाइप का है, तो मैंने इस तरीके से किया। अब ब्रैकेट्स आप ओपन करोगे, 60% माइनस 30% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा इक्वल्स टू 900, ठीक। 60% माइनस 30%, 30% आया बराबर 300, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 600 हो गया। 30% अगर 600 है तो 10% कितना होगा? तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 200 आ गया। 10% 200 है। आपसे पूछा है कि कितने वोट्स थे टोटल, तो कितने वोट्स थे टोटल? तो आपको लग रहा होगा कि 100% वोट थे, लेकिन हर बार ऐसा होता था, इस बार ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, बताते हैं आपको। 10% की वैल्यू अगर 200 है तो आप देखिए कि 100% टोटल लिस्ट थी, उसमें से 10% लोग तो गए नहीं डालने, 90% गए, उसमें से भी 300 इनवैलिड हो गए। यानी कि 90% निकालेंगे और 300 घटा देंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो 10% की वैल्यू अगर 200 है तो 90% की कितनी होगी भाई? इधर भी 9 से गुणा कर दो और इधर भी 9 से गुणा कर दो, ठीक। तो इधर 90% बन जाएगा, इधर 1800 बन जाएगा। ये आपका क्या आया? 1800 वोट्स जो है ये 90% है। बट दिस इज नॉट योर आंसर। क्यों? क्योंकि 1800 वोट्स जो है उसमें से 300 इनवैलिड भी तो है, वो माइनस कर लो आप। कितना बचा भाई? 1500। तो 1500 वोट्स ये आपका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो एक बार प्लीज लाइक करें वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अभी एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, तो भाई पहले तो हम 100% मान लेते हैं इसको। 100% में 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20% घटा लेते हैं। इसी तरीके से, कुछ करना तो है नहीं। 80% लोगों ने वोट डाला, जिसमें से जीतने वाले को मिले 41%, तो जीतने वाले को 41% आपने दे दिए इस तरीके से। अब कह रहा है कि 120 अवैध साबित हुए, घोषित हुए, मतलब अगर 41% जीतने वाला पा रहा है तो हारने वाला कितना पाएगा भाई? आप कहोगे 39%। क्यों कहोगे? क्योंकि 41 और 39 का जोड़ आपका 80% आना भी तो चाहिए। टोटल तो आपके पास 80% ही है ना, 100 तो है नहीं। तो 80 में से 41% आपका जो है जीतने वाले को मिलेगा और 39% हारने वाले को मिलेगा। लेकिन 120 वोट्स जो है, 120 वोट्स, सॉरी ये जो है टाइपिंग एरर है, ये 10 नहीं है यहाँ पे, ये 120 वोट्स, 120 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, क्योंकि हिंदी में 120 है, ठीक है। तो इसमें से आप 120 वोट घटा लोगे, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि जीतने उसके बाद भी जो जीता उसमें 200 वोट से उसको जीत मिली, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 है। तो आप पिछले क्वेश्चन की तरह इसको लिख लेंगे इस तरीके से, 41% माइनस ब्रैकेट 39% माइनस 120 बराबर कितना? 200। ये आपकी कहानी होगी। अब ब्रैकेट आप ओपन करोगे, 41% माइनस 39% माइनस माइनस प्लस 120 बराबर 200। तो ये 2% बराबर 120, उधर जाके माइनस होगा तो ये 80 देगा। 1% बराबर 40। कितना, क्या पूछा है आपसे? कुल कितने मत थे? 1% 40 है तो 100% 4000। टोटल मत कितने थे, यही पूछा है आपसे। भाई टोटल मत ही तो पूछे हैं आपसे, ये तो पूछा नहीं उसने कि कितने वोट कास्ट हुए, कितने वोट डाले गए, ठीक है। तो ये था लेक्चर। इसमें हमने 5 इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस यानी कि चुनाव संबंधी प्रश्न देखे। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग बेसिक से की हमने और लास्ट में आपने देख ही लिया कि सारे लगभग कॉन्सेप्ट कवर कर लिया उसमें, ठीक है।
इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करो और कमेंट में अपनी जो भी बातें हैं वो लिखिए। ठीक है, वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहां जाके ज्वाइन करो, पीडीएफ ले लो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास।